नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी और संघर्ष की आग में तपकर अपनी तकदीर खुद लिखी। ये कहानी है रवि की, एक साधारण सा लड़का जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसने समाज के ताने सहे, रिश्तेदारों की बेरुखी देखी, दोस्तों की बेवफाई झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आइए जानते हैं कैसे एक मामूली हेल्पर से लेकर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के मालिक बनने तक की उसकी यह कठिन लेकिन प्रेरणादायक यात्रा रही। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है रवि की। रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। जब वह छोटा था तब उसके पिता का निधन हो गया और उसकी मां ने मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश की। रवि ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी। घर की हालत खराब थी, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया और शहर जाकर काम की तलाश शुरू की। बहुत भटकने के बाद उसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में हेल्पर की नौकरी मिली। उसे महीने के सिर्फ 1500 रुपए मिलते थे। काम था ट्रकों की सफाई करना, टायर बदलना और ड्राइवरों की मदद करना, पर उसका सपना सिर्फ हेल्पर बनकर रहने का नहीं था। रवि ने देखा कि ड्राइवरों की तनख्वाह हेल्परों से कहीं ज्यादा होती है। उसने सोचा, अगर मैं ड्राइवर बन जाऊं तो शायद अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। धीरे धीरे वह रात में छुपकर ट्रक के अंदर बैठता, स्टीयरिंग को महसूस करता और जब भी मौका मिलता ड्राइवरों से सीखता। एक दिन जब कंपनी को एक नए ड्राइवर की जरूरत थी तो उसने मालिक से कहा, साहब मैं ट्रक चला सकता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। पहले तो मालिक हंसे, लेकिन जब उन्होंने रवि को ट्रक चलाते देखा तो उसे नौकरी दे दी। अब रवि 8000 रुपये महीना कमाने लगा। पर रवि जानता था कि सिर्फ ड्राइवर बनकर उसकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। रवि ने अपनी कमाई में से हर महीने कुछ पैसे बचाने शुरू किए, लेकिन जब उसने सेकंड हैंड ट्रकों की कीमत देखी तो उसके होश उड़ गए। कोई 3 लाख मांग रहा था, कोई 2,50,000 रुपए, लेकिन उसके पास सिर्फ 1,50,000 रुपए थे। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर ने ताने मारे, तू एक ड्राइवर ही ठीक है, ट्रक खरीदने के चक्कर में कर्जे में डूब जाएगा। पर रवि ने हार नहीं मानी। रवि ने अपने मालिक से मदद मांगी। मालिक को उसकी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था। उन्होंने कुछ पैसे उधार दे दिए। कुछ पैसे ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी दिए जिन्होंने उसके जज्बे को देखा, लेकिन बहुतों ने मना कर दिया। कुछ ने ताने मारे, तू फालतू में कर्ज के बोझ में दब जाएगा, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। कई महीनों की तलाश के बाद उसे एक सेकंड हैंड ट्रक मिला, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। टायर घिस चुके थे, इंजन खराब था, बॉडी जंग खा रही थी। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन रवि को उसमें अपना भविष्य दिख रहा था। उसने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए और ट्रक खरीद लिया। रवि के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वह खुद ही ट्रक के छोटे मोटे काम सीख कर करने लगा। जब भी उसके पास थोड़े पैसे आते, वह इंजन की मरम्मत करवाता, फिर कुछ महीनों बाद नए टायर लगवाता, फिर ब्रेक ठीक करवाता। उसने दिन रात मेहनत की। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, साल बीतते गए। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसकी उम्मीद छोड़ दी। कुछ कहते, अब छोड़ दे, ये ट्रक कभी नहीं चलेगा। कुछ हंसते, तूने अपनी पूरी कमाई बर्बाद कर दी, यह ट्रक कब चलेगा। रवि खुद भी कभी कभी सोचने लगा, शायद मैंने सच में अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। पर फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं अब हार मान लूंगा तो सच में बर्बाद हो जाऊंगा। मैं इन सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। और उसने हार नहीं मानी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। रवि ने अपने ट्रक की आखिरी मरम्मत करवाई और वह अब सड़क पर चलने के लिए तैयार था। जब उसने पहली बार अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वह बिना किसी दिक्कत के चल पड़ा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह ट्रक का मालिक था। लेकिन अब अगला सवाल था, काम कहां से मिलेगा। वह जहां भी जाता वहां से खाली हाथ लौट आता। लोग उसे नया समझकर काम देने से हिचकिचाते थे। फिर एक दिन एक छोटे व्यापारी ने उसे एक बार काम देने की हिम्मत दिखाई। रवि ने उस काम को इतनी ईमानदारी और मेहनत से किया कि वह व्यापारी खुश हो गया। उसने रवि को और काम देना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। काम बढ़ता गया, सफर आगे बढ़ा। रवि को एक के बाद एक ऑर्डर मिलते गए। पहले छोटे काम मिले, फिर धीरे धीरे बढ़े। एक समय था जब उसके पास कोई काम नहीं था और अब वह इतना बिजी हो गया कि उसे और गाड़ियां खरीदनी पड़ी।
धीरे धीरे उसने अपनी छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी। कुछ सालों बाद रवि ने दूसरा ट्रक खरीदा, फिर तीसरा। आज 10 साल के संघर्ष के बाद रवि के पास 50 से ज्यादा ट्रक हैं। अब वही रिश्तेदार जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली रोमांचक कहानियों को मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। लव यू।